हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिब्लियोमेट्रिक्स लॉज। ओके, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सो बिना किसी देरी से मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। सो बिब्लियोमेट्रिक्स, सो इंट्रोडक्शन क्या है इसका, बिब्लियोमेट्रिक्स की कैसे ये शब्द बना है। सो बिब्लियो प्लस मैट्रिक्स। ओके, बिब्लियो की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बिब्लियन से, जो कि क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स क्या है? बुक और पेपर। तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो शब्द है वो किससे बना है? मैट्रिकस से, जिसका मतलब क्या है? टू मेजर। तो बिब्लियोमेट्रिक्स का डेफिनेशन हम जान लेते हैं क्या है। द यूज ऑफ स्टैटिकल मैथड टू एनालाइज बुक आर्टिकल एंड अदर पब्लिकेशन। मीन्स जो बिब्लियोमेट्रिक्स जो लॉज हैं वो एक टूल्स की तरह यूज किए जाते हैं बुक्स को और जो भी पब्लिकेशन आर्टिकल्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं ओरिजिन। ये जो कुछ टर्म्स हैं जिनकी ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने टर्म दी है या किसने सबसे पहली बार यूज़ किया है। सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और ये आए हुए हैं। सो मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हमेशा इंक्लूड करती हूँ जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले क्या है? F.J. कोले एंड नील E.B. एल्स ने क्या दिया था? बिब्लियोमेट्रिक्स सब्जेक्ट के रूप में इंफॉर्मेशन साइंस में प्रयोग किया था। ठीक है, मीन्स जो F.G. कोले एंड नील B. एल्स हैं उन्होंने एक इंफॉर्मेशन साइंस में बिब्लियोमेट्री का यूज़ किया था। ओके, फिर दूसरा क्या है? स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी। ये किसने दिया? E.W. ह्यूम ने। तो ये इन्होंने ही टर्म फर्स्ट यूज़ किया था कब? 1923 में। क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी है वो किसने दी है, कब दी है, फर्स्ट यूज़ किसने टर्म किया था। सो आंसर इज E.W. ह्यूम। अब बात करते हैं बिब्लियोमेट्रिक्स की। तो बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द किसने दिया? 1969 में, मतलब 1969 में एलन प्रिटक्यार्ड ने। ओके, अब बात करते हैं लिब्रामेट्रिक्स। सो लिब्रामेट्रिक्स की जो टर्म है वो किसने दिया, कॉइन किसने किया है? वो है रंगनाथन ने। कब, कहाँ किया है? एस्लिप की कॉन्फ्रेंस में किया था। ओके, अब लास्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि टर्म किसने दी है? ऑटो नैक ने। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये NDA UGC नेट में भी आ चुका है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं ये कहीं ना कहीं लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं, अब हमने इंट्रोडक्शन जान लिया, ओरिजिन पता कर लिया, अब हम बात करते हैं सीधे लॉज की। ये क्या क्या बिब्लियोमेट्रिक्स के लॉज हैं। सो लॉज ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स, तो हमारा फर्स्ट लॉ है लोटकास लॉ, जो कि कब दिया था? 1926 में। सो ये किस पर बेस्ड है? ऑथर्स प्रोडक्टिविटी। मतलब कि जो ऑथर है वो, मतलब कि उसने कितने आर्टिकल हैं जो कि पब्लिश हुए हैं, उसके कितने नंबर, कितनी, मतलब जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको मेज़र करना। किसी एक ऑथर की जितने भी उसने आर्टिकल या जो भी उसने पब्लिश किए उस चीज़ को मेज़र करने के लिए है ये कि क्या है? ऑथर्स प्रोडक्टिविटी। सो लोटकास लॉ क्या है? ऑथर्स प्रोडक्टिविटी। ये किसने दिया है? एल्फ्रेड जे लोटका ने। इसमें एक टर्म है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन है ये कौन से लॉज का पार्ट है? तो वो कौन से लॉ का पार्ट है? लोटकास लॉ। सो अब हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑथर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पब्लिश्ड आर्टिकल। मैंने जैसे अभी बताया कि जो भी कोई ऑथर है वो जितने भी उसके आर्टिकल पब्लिश्ड हुए हैं उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए। सो ये है इसका फॉर्मूला, XN इंटू वाई इज इक्वल टू सी के हमारा कॉन्स्टेंट है, वाई क्या है? जो नंबर ऑफ ऑथर्स क्रेडिट विद एक्स पब्लिकेशन। मतलब कोई भी जो ऑथर है उसने कितने पब्लिकेशन, उसके मतलब कितने पब्लिकेशन उसने पब्लिश्ड किए हैं, कितने जो भी उसकी मतलब कि आर्टिकल है वो पब्लिश्ड हुए हैं। सो ये वो हो गया। और ये क्या है? XN क्या है? नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लोटकास लॉ। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है? लोटकास लॉ किसने दिया है? एल्फ्रेड जे लोटका ने। कब दिया है? 1926 में। इसका जो मेन हेडिंग है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन। और इसका जो फॉर्मूला है वो है XN इंटू वाई एंड सी इज इक्वल टू सी। अब बात करते हैं सेकेंड, ब्रॉडफोर्ड्स लॉ।
सो ये कब दिया है? 1934 में। इसका ये किस पे बेस्ड है? लॉज ऑफ स्कैटरिंग पे। मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या है? मेजरिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ आर्टिकल ऑन सब्जेक्ट इन वेरियस पीरियोडिकल। मीन्स कि जो आर्टिकल है इन वेरियस सब्जेक्ट में, जो उसका पीरियोडिकल है वो कितना स्कैटर कर रहा है। ओके इसका फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग एक्स। सो कभी कभी जो फॉर्मूले जो मैंने रेड से किया है, जिन हाईलाइट कर रखा है, कभी कभी ये फॉर्मूले दे देते हैं कि ये दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला बिलोंग्स टू विच बिब्लियोमेट्रिक्स लॉ। सो आप बता सकते हैं, आपको ये कुछ मेन पॉइंट ही याद रखने हैं, जैसे कि किस पे बेस्ड है, कब दिया है और इसका फॉर्मूला क्या है। ओके अब सबसे लास्ट बात करते हैं जिप्स लॉ। ओके जिप्स लॉ में 1935 और 1949 दो डेट्स दे रखी होती हैं, बट ऑथेंटिक अगर आप अमित किशोर की बुक देखोगे तो उसमें आपको 1935 मिल जाएगा, बट जो इसका ऑथेंटिक डेट है वो क्या है? 1949, जो कि किसने दिया है? जॉर्ज किंग्सले जिप्स ने। ओके इसका जो मेन है किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ अकरेंस। मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या है? यूज टू प्रेडिक्ट वर्ड फ्रिक्वेंसी ऑन अ फुल टेक्स्ट। मतलब कि कोई एक फुल टेक्स्ट है, उसके अंदर एक वर्ड है, उसके कितनी बार आ रहा है, वो वर्ड कितनी बार यूज किया गया है, सो वो इस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है। तो ये किससे बेस्ड है? लॉ ऑफ अकरेंस। इसका फॉर्मूला है R इंटू एफ इज इक्वल टू सी। सी हमारा कांस्टेंट है, एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है, और जो आर है वो क्या है? इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी वो क्या? आर क्या है? हमारी रैंक। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही शॉर्ट में और जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है सिर्फ आपको वही बताया है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से जो भी है आपको मतलब कि दिमाग में बैठ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं इन कमेंट में। ओके थैंक यू।